हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू लाइफस्टाइल गोल्स। तो आज और एक आईपीओ एनालिसिस लेके हम लोग आ गए हैं। एंड एज आई सेड कि रीसेंट मंथ्स में बहुत इंटरेस्टिंग बिजनेस मॉडल देखने को मिल रहा है, बहुत इंटरेस्टिंग कंपनीज स्पेशली एसएमई स्पेस में आईपीओ लेके आ रहे हैं। तो आज ऐसे एक कंपनी का आईपीओ एनालिसिस हम लोग करेंगे जो एफएमसीजी स्पेस से आता है। एंड एफएमसीजी स्पेस इंडिया में ऑलमोस्ट फोर्थ लार्जेस्ट सेक्टर भी है। एंड इसका जो ग्रोथ है लास्ट कपल ऑफ ईयर्स में ऑलमोस्ट फेनोमिनल है। एंड रिपोर्ट की माने तो नेक्स्ट 5 ईयर्स में ये 15% सीएजीआर से बढ़ रहा है। और इस ग्रोथ के पीछे यंग एंड जो चिल्ड्रन किड्स एज के जो पॉपुलेशन है उनका जो कंट्रीब्यूशन है बहुत बड़ा है। तो आज जिस कंपनी का हम लोग आईपीओ एनालिसिस करेंगे उसका नाम है तापी फ्रूट, जो कैंडी बनाती है। एंड इस कंपनी के डिटेल्स थोड़ा देख लेते हैं। तो सब्सक्रिप्शन डेट ओपन हो रहा है 12 सितंबर से 14 सितंबर तक चलेगा। प्राइस फिक्स किया हुआ है 48 रुपीज़ पर शेयर का। फ्रेश इशू आ रहा है 10,86,000 शेयर्स का, जिसके थ्रू ये लोग 5.21 करोड़ मार्केट से रेज करेंगे। ऑफर फॉर सेल नील है। इनका मिनिमम बिड लॉट है 3,000 शेयर्स का। तो अगर आप बिड कर रहे हो तो आपका 1,44,000 रुपीज़ लॉक इन रहेगा। फेस वैल्यू है 10 रुपीज़ पर शेयर। रिटेल एलोकेशन है 50%। एंड कंपनी का लिस्टिंग होगा एनएसई एसएमई एक्सचेंज। कंपनी के इंपॉर्टेंट डेट्स थोड़ा देख लेते हैं। तो फाइनलाइजेशन ऑफ बेसिस ऑफ अलॉटमेंट होगा 19 सितंबर को। इनिशिएशन ऑफ रिफंड्स होगा 28 सितंबर। ट्रांसफर ऑफ शेयर्स टू डीमैट अकाउंट होगा 21 सितंबर। एंड लिस्टिंग डेट है 22 सितंबर 2022। कंपनी के इशू ऑब्जेक्टिव्स थोड़ा देख लेते हैं। तो ग्रॉस प्रोसीड जो आ रहा है वो है 5.21 करोड़ का। इधर से आप इशू रिलेटेड एक्सपेंसेस डिडक्ट कर देंगे तो नेट प्रोसीड बन रहा है 4.46 करोड़ का। तो अब ये 4.46 करोड़ का यूटिलाइजेशन अगर आप देखोगे तो इनका जो इंक्रीमेंटल वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट है उसके लिए 1.96 करोड़ एलोकेटेड है। रीपेमेंट एंड प्रीपेमेंट ऑफ सर्टेन बोरोइंग्स के लिए 1.35 करोड़। एंड जनरल कॉर्पोरेट पर्पस के लिए 1.14 करोड़ ये लोग एलोकेट किया है। तो कंपनी के बारे में थोड़ा और जान लेते हैं। तो कंपनी एज आई सेड दे हैव ए डाइवर्सिफाइड प्रोडक्ट पोलियो बट वाइड रेंज ऑफ टेस्ट प्रेफरेंस को ये लोग कैटर करते हैं। एंड इनका जो मेन प्रोडक्ट है वो है कैंडिड फ्रूट एंड फ्रूट जेलीज, जो बेसिकली टारगेट करता है यूथ एंड चिल्ड्रन सेगमेंट को। और ये दो सेगमेंट एफएमसीजी सेगमेंट के अंदर बहुत बड़ा इन्फ्लुएंशियल सेगमेंट है। एंड एज आई सेड एफएमसीजी सेगमेंट लास्ट 5 ईयर्स में ऑलमोस्ट डबल होने को है विथ ए सीएजीआर ऑफ 15% नेक्स्ट 5 ईयर्स में बढ़ने वाला है। कंपनी के जो मेन प्रमोटर्स हैं वो हैं घनश्याम भाई लालजी भाई लुखी एंड अशोक कुमार लालजी भाई लुखी। कंपनी का ब्रीफ फाइनेंशियल्स थोड़ा देख लेते हैं। तो रेवेन्यू आइटम में एक अच्छा सा स्टेबल ग्रोथ देखने को मिल रहा है ओवर द लास्ट 3 ईयर्स। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स जो 2020 में नेगेटिव में था उसमें भी एक अच्छा बढ़ोतरी देखने को मिला है। एंड अभी रिसेंट फाइनेंशियल ईयर में 15 लाख का इन्होंने प्रॉफिट आफ्टर टैक्स पोस्ट किया है। अर्निंग पर शेयर भी सेम ट्रेंड दिखा रही है। नेट एसेट वैल्यू रिसेंट फाइनेंशियल ईयर में है 17.21, जो ऑफर प्राइस के ऊपर अगर मल्टीपल देखोगे तो ऑलमोस्ट 2.5x के आसपास बन रहा है। टोटल बोरोइंग नंबर भी अगर ओवर द ईयर्स आप देखोगे तो उसमें भी एक ग्रोथ दिखने को मिल रहा है, बट कुछ ज़्यादा ग्रोथ नहीं है। बट एनीवे दिस ट्रेंड इज लिटिल बिट नेगेटिव फॉर दिस कंपनी। कंपनी के जो मेन प्रोमोटर्स हैं उनका एवरेज एक्विजिशन प्राइस हम लोग देख लेते हैं। तो घनश्याम भाई लालजी भाई लुखी उनका जो एवरेज एक्विजिशन प्राइस है वो है 9.91। एंड अशोक कुमार लालजी भाई लुखी उनका जो एवरेज एक्विजिशन प्राइस है वो है 8.38। और ये लोग ऑफर प्राइस लेके आ रहे हैं ऑलमोस्ट 48 रुपीज़ के आसपास। तो इनका जो एवरेज एक्विजिशन प्राइस है उसके ऊपर ऑलमोस्ट 4.5x का ये लोग मल्टीपल लेके ऑफर प्राइस लेके आ रहे हैं, विच इज़ आई थिंक क्वाइट रीजनेबल इन दिस मार्केट। कंपनी के ऊपर जो भी लिटिगेशंस चल रहे हैं उसका समरी थोड़ा देख लेते हैं। तो ज़्यादा कुछ तो लिटिगेशन केसेस नहीं है। एक डायरेक्ट इनडायरेक्ट टैक्स रिलेटेड प्रोसीडिंग है जिसका टोटल अमाउंट ऑलमोस्ट 2 लाख के आसपास केस चल रहा है। तो अगर ये नंबर को आप इनका जो प्रॉफिट नंबर है उससे कंपेयर करेंगे तो उतना खास कुछ अमाउंट नहीं बनता है। कंपनी का पीएनएल एनालिसिस थोड़ा कर लेते हैं। तो इनका टोटल रेवेन्यू आइटम अगर आप देखोगे तो इसमें एक सॉलिड ग्रोथ देखने को मिल रहा है। ग्रॉस मार्जिन की बात करें तो वो ओवर द ईयर्स जो एवरेज बन रहा है वो है ऑलमोस्ट 35 to 40% के आसपास। बट अगर इनका कॉस्ट आइटम देखेंगे तो अदर एक्सपेंसेस एक बड़ा अमाउंट है और ये बहुत जल्दी से बढ़ रहा है ओवर द ईयर्स।
एंड इसीलिए इनका जो एबिटा मार्जिन बन के आ रहा है वो ओनली 2 से 2.5% के आसपास है, विच इज़ क्वाइट लेस एज ए एफएमसीजी कंपनी। एंड इनका जो नेट प्रॉफिट मार्जिन बन रहा है वो है ओनली 1%। तो मार्जिन के हिसाब से मुझे प्रोफाइल उतना अच्छा नहीं लगा। कंपनी का बैलेंस शीट थोड़ा देख लेते हैं। तो कंपनी का जो टोटल एसेट नंबर है ओवर द ईयर्स एक स्टेबल ग्रोथ दिखा रहा है, बट दो आइटम मुझे थोड़े वरिंग लगे। एक है लॉन्ग टर्म बोरिंग नंबर जो इंक्रीज हो रहा है, एंड इनका शॉर्ट टर्म बोरिंग नंबर भी ऑलमोस्ट इंक्रीज या स्टेबल है। एंड इसीलिए इनका जो टोटल डेट टू इक्विटी है वो ऑलमोस्ट 18x था 2020 में, अभी ऑलमोस्ट वो बढ़ के 20x हो गया है 2022 में। तो डेट टू इक्विटी प्रोफाइल वर्सन हुआ है, एंड डेट टू इक्विटी बहुत हाई कंपेयर टू एज ए एफएमसीजी स्मॉल कंपनी। अब हम लोग कैश फ्लो स्टेटमेंट थोड़ा देख लेते हैं। तो कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज इनका ओवर द ईयर्स पॉजिटिव ही रहा है, विच इज़ ए गुड थिंग। एंड इनका ऑब्वियसली इनका जो इन्वेंट्री मैनेजमेंट एंड रिसीवेबल मैनेजमेंट है वो बहुत बढ़िया है। एंड इनका अगर आप देखोगे नेट कैश फ्रॉम एक्टिविटीज़ वो लास्ट 2020 में पॉजिटिव था, बट 2020 में वो नेगेटिव हो गया है ड्यू टू इंटरेस्ट पेड ऑन बोरोइंग्स नंबर, जो एक बहुत हाई नंबर है। अब आ जाते हैं कंपनी के वैल्यूएशन की तरफ। तो जो क्वालिटेटिव फैक्टर्स इनके ऑफर प्राइस डिटर्मिनेशन में मेन रोल प्ले किया है वो है, फर्स्ट इज़ द ऑर्गेनाइज प्लेयर इन द फ्रूट्स एंड वेजिटेबल प्रोसेसिंग इंडस्ट्री। जो इंडस्ट्री उतना बड़ा भी नहीं है, बट इट्स ए पार्ट ऑफ द एवर ग्रोइंग एवरग्रीन एफएमसीजी सेक्टर। वाइड स्प्रेड एस्टैब्लिश सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है इस कंपनी के पास। स्ट्रैटेजिकली लोकेटेड प्रोडक्शन फैसिलिटी है इनके पास। तो ये सब फैक्टर इनके फेवर में काम करती है। तो कंपनी का वेटेड एवरेज ईपीएस अगर आप देखोगे तो प्री बोनस इनका जो वेटेड एवरेज ईपीएस बन रहा है वो है 4.40, एंड पोस्ट बोनस इनका जो वेटेड एवरेज ईपीएस बन रहा है वो है 1.17। हम लोग अब पी देख लेते हैं। तो पी बेस्ड ऑन लास्ट फाइनेंशियल ईयर इनका आ रहा है ऑलमोस्ट पोस्ट बोनस में 29x, एंड पी बेस्ड ऑन वेटेड एवरेज ईपीएस के ऊपर बेस करके आ रहा है 41x। अगेन ये मुझे थोड़ा ऑन द हायर साइड लगा, क्योंकि इनका कंपनी का मार्जिन प्रोफाइल या उनका जो डेट टू इक्विटी प्रोफाइल उतना खास कुछ है नहीं, क्योंकि बाकी एफएमसीजी कंपनी के साथ कंपेयर करोगे तो उनका मार्जिन बहुत हाई रहता है कंपेयर टू दिस कंपनी, एंड डेट टू प्रोफाइल ऑलमोस्ट नील रहता है, क्योंकि इट्स ए कैश जनरेटिंग बिजनेस। का वेटेड एवरेज रिटर्न ऑन नेटवर्थ बन रहा है 29.53। एंड नेट एसेट वैल्यू की बात करें तो इनका नेट एसेट वैल्यू ऑन बेस्ड ऑन लास्ट फाइनेंशियल ईयर बन रहा था 17.21। अगर मल्टीपल बिठाओगे तो 2.5x का मल्टीपल बन रहा है ऑफर प्राइस के ऊपर। तो ओवरऑल कंपनी का मार्जिन प्रोफाइल मुझे उतना कुछ इम्प्रेस नहीं किया। इनका जो डेट टू इक्विटी प्रोफाइल है वो भी बहुत ख़राब है, एंड डेट बढ़ रहा है धीरे धीरे, जो इंक्रीजिंग डेट सिनेरियो में हेल्पफुल नहीं रहेगा कंपनी के लिए। आप लिस्टिंग गेन के लिए इस कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहते हो तो मुझे लग रहा है वैल्यूएशन बहुत हाई है, और लिस्टिंग गेन बहुत कम मिल सकता है आपको। मेरे तरफ से तो इस कंपनी को अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि कंपनी का प्रोफाइल कुछ खास नहीं है। होपफुली आपको आज का ये एनालिसिस अच्छा लगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप शेयरिंग विथ योर फ्रेंड्स एंड कीप लर्निंग।